Hello everyone, myself Dr. Saurabh Bhargav, Senior Physiotherapist and HOD, Harrier Rotary Hospital, GIDC, वापी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है तो उसके हिसाब से मैं जो न्यू फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो फ्रेशर हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने अभी तक इतने समय में अपने हॉस्पिटल्स में और दूसरी जगहों पे देखा है, तो उनके कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई नया फिजियोथेरेपिस्ट होता है या जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो हमेशा उनका एक थॉट रहता है कि हमें सब आता है, हमें सब पता है, हम पढ़ के आए हैं, सब पता है, लेटेस्ट टेक्निक पता है, नया थेरेपी हमको पता है, सब पता है। लेकिन जब वो पेशेंट के साथ बातचीत करते हैं, पेशेंट को हम लोग मान लीजिए सजेस्ट करते हैं उनको कि आप जस्ट इनको सिंपल एक्सरसाइज बताइए घर पे करने के लिए, तो मैंने ऑब्जर्व किया है तो वो पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते। तो मैं एक बहुत ही छोटा सा टिप्स जो है वो देना चाहता हूँ जो नए फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए, और जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स हैं, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर करें कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि पेशेंट आपके पास रेफरेंसेस से आया है तो वो जिस रेफरेंस में डॉक्टर ने उनको भेजा है उनको उसको क्या बताया है। तो सबसे पहले तो आपको पेशेंट को लिसन करना है, पेशेंट आपको क्या बता रहा है कि वो डॉक्टर ने आपके पास भेजा है तो वो क्यों भेजा है, पेशेंट को कंप्लेंट क्या है, उसकी कंप्लेंट आपको सुननी है। देन अपना हिस्ट्री टेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमेशा आप उसकी हिस्ट्री टेकिंग लें। सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि अगर वो उसने कंप्लेन किया कि साहब मुझे नेक पेन हो रहा है और ऑर्थोपेडिक ने अपना असेसमेंट करके आपके पास रेफ़र किया है, तो देन आप भी अपनी हिस्ट्री उससे लीजिए, आप समझिए कि उसका वर्क कैसा है, उसका सोने का पैटर्न कैसा है, उसका टीवी देखने का, कंप्यूटर पे वर्क किस तरह का है, उसका मोबाइल का दिन भर का यूजेज कितना है, जो उसकी कई बार सोफे पे ऑड पोजीशन में सोने की हैबिट होती है वो क्या है, पिलो 2-3 पिलो लगा के सोता है क्या, या इस तरह से आप उनका हिस्ट्री पूछिए। तो हिस्ट्री टेकिंग हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री टेकिंग। एंड फिर देन आप अपना असेसमेंट शुरू करिए, तो देखिए कौन सी पोजीशंस में उसको पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कहाँ पे उसको टेंडरनेस है, थोड़ा सा स्वेलिंग है, कौन सी मूवमेंट्स में डायरेक्शन में उसका पेन एग्रीवेट हो जाता है, कौन सा पोजीशन में उसको रिलीफ मिलता है। तो देन वो असेसमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री टेकिंग और असेसमेंट, ये दो चीज़ से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारा आप डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसको देन पेशेंट को बताने में, समझाने में आपको बहुत इजी हो जाएगा कि देन उसको क्या है। उसके बाद आप उनकी रिपोर्ट्स असेस कर सकते हैं, एक्सरेज हैं उसके पास, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, उनका रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। तो आपने एक बार पेशेंट्स जो आपके पास आ रहा है सबसे पहले उसका जो रेफरेंस नोट है वो आप एक बार देखिए कि डॉक्टर ने उसको क्या सजेस्ट किया है और आपके पास वो क्यों भेजा है, वो क्या डॉक्टर आपसे एज ए थेरेपिस्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर कि आप उसको रिलीव करेंगे। देन फिर पेशेंट का आप हिस्ट्री लीजिए कि उसकी हिस्ट्री खूब अच्छे से समझिए। कई बार मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से लोग, पेशेंट बोलता जा रहा है और जो थेरेपिस्ट हैं वो ज़्यादा सुन नहीं रहे, वो अपना कुछ, हाँ चलो किसी को अपने असिस्टेंट को बोल दिया चलो इनको आप आईएफटी लगा दो, इनको लेज़र लगा दो, इनको टेंस लगा दो, तो पेशेंट का ठीक से सुना नहीं। तो जो पेशेंट बता रहा है वो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से समझें, तो पेशेंट को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप अपने को उसकी जगह पे रख के देखो कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं डॉक्टर को और डॉक्टर सुन नहीं रहा है। तो पेशेंट की हिस्ट्री सबसे पहले आप बहुत ध्यान से सुनिए, उसकी बात सुनिए, उसके हिस्ट्री आप लीजिए, देन आप अपना असेसमेंट करिए। फिर सारे रिपोर्ट्स को आप अपने असेसमेंट से और क्लिनिकल स्किल्स से और रिपोर्ट्स को देखिए, उसको मैच करने का कोशिश करें और देन फिर आप उसको ट्रीटमेंट प्लान बना के आप शुरू करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देन
कई बार मैंने असेस किया है कि कुछ थेरेपिस्ट असिस्टेंट को बोल देते हैं या जो जूनियर ट्रेनिंग वाले हैं या इंटर्नशिप वाले हैं उनको बोल देते हैं कि आप इसको ये कर दो वो कर दो। मुझे लगता है कि बीच बीच में जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं या जो वहाँ के थेरेपिस्ट इंचार्ज हैं उनको पेशेंट के पास में प्रेजेंट रहना चाहिए। आप पेशेंट के पास में प्रेजेंट रहोगे तो आप मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी आप कर रहे हैं या जो आप उनको उतनी देर के लिए पेशेंट के पास आप खड़े हो तो आप कंटिन्यूसली उनसे आप बातचीत करते रहेंगे, आप वर्बल उनसे डिस्कशन होता रहेगा। तो पेशेंट को आप बहुत सारी चीज़ें उसी समय बता सकते हैं, उसके प्रिकॉशंस आप बता सकते हो, उसको क्या घर पे केयर करना है, क्या अपने वर्क प्लेस पे केयर करना है जिससे कि कंडीशन एग्रीवेट ना हो, आप वो उसको बता सकते हैं। तो जो वो ड्यूरेशन है 10-15 मिनट 20 मिनट, जो वो टेंस सपोज आपने टेंस लगाया हुआ है 10 से 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट अगर आप उसके पास खड़े होकर उसका डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं पे कम हो जाएगी। तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, हर एक चीज़ अभी के हिसाब से भी एक्सप्लेन करिए और फ्यूचर के हिसाब से भी एक्सप्लेन करिए कि थोड़े दिन आपको हम ट्रीटमेंट करके देखेंगे, रिलीफ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो देन डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आगे क्या करना है। तो पेशेंट, जो मेरा अपना मानना है कि पेशेंट बहुत ही सेटिस्फाइड होगा कि आप जब उससे बातचीत करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमें ये किसी ने बताया ही नहीं, आप जितना समझा रहे हैं उतना हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो मेरा हमेशा एक ये सजेशन है लोगों को कि पेशेंट के साथ में आप 1 to 1 डिस्कशन करिए। अगर उनका फैमिली मेम्बर साथ में है तो उनके फैमिली मेम्बर से भी आप डिस्कस करिए, उनको भी एडवाइस करिए कि अगर ये गलती करें तो आप इनको टोकिए। अगर आपने उसको मना किया है, बैक पेन का पेशेंट है कि भाई फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, अब वो पेशेंट बार बार घर पे जाके फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है तो जो फैमिली मेम्बर जब आपने उसको समझाया होगा वो वहाँ होगा तो वो बता पाएगा कि नहीं देखिए डॉक्टर ने मना किया था, आप बार बार कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी आप इन्वॉल्व करिए अपने ट्रीटमेंट में, अपने असेसमेंट में, अपने हिस्ट्री टेकिंग में। तो जो भी फैमिली मेम्बर एक्कम्पनी कर रहा है आप उनको करें। तो बहुत सारी ऐसे जो नेक पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, जो इस तरह के जॉइंट्स में जो मैकेनिकल कॉजेज़ होते हैं, ऑक्यूपेशनल होते हैं, या जिसके बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कॉज डिजीज़ का नहीं है, बहुत ही बड़ी पैथोलॉजीज नहीं है, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में एर्गोनॉमिक्स का फॉलो करके, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करके और सिंपल एक्सरसाइज करके बहुत सी चीज़ों को रिलीफ किया जा सकता है। तो मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि जो भी आपके पास पेशेंट आता है उसको हमेशा आप अच्छे से उसको डिस्कशन करिए, उसको पूरा टाइम दीजिए, उसकी बातें पूरी सुनिए, उसको सेटिस्फाइड होने दीजिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है वो सब समझ लीजिए। फिर देन आप अपना असेसमेंट करिए। तो हिस्ट्री टेकिंग और असेसमेंट ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो मुझे लगता है, और मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमेशा बहुत ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।